तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के अंदर एक जड़ी बूटी जिसका नाम है अतीस। अतीस को चमत्कारिक जड़ी बूटी कहा जाता है और इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं और कई रोग इससे ठीक होते हैं। सबसे पहले अतीस को विभिन्न भाषाओं में किस नाम से, संस्कृत में इसे विषा, अति विषा कहते हैं, हिंदी में अतीस, मराठी में अति विष, गुजराती में अति बखती कली, बंगला में आतिश, तेलुगु में अति वसा, कन्नड़ में अति विषा और तमिल में अति विषम, पंजाबी में अतीस, फारसी में बज्जे, तुर्की, इंग्लिश में इंडियन अतीस, लैटिन में एकोनाइट, एट्रोफाइलम, ये इसके नाम हैं। होम्योपैथिक में इसकी दवा है। अतीस के उपयोग, यह जड़ी त्रिदोष नाशक है। अत्यंत कड़वा होने के कारण कफ और पित्त तथा उष्ण होने से वात का शमन करने वाली होती है। इन तीनों गुणों के कारण ये दीपन, पाचन, ग्राही, अर्श नाशक, कृमि नाशक, आम पाचन, रक्त शोधन तथा शोथ हर के कार्य करने वाली होती है। इन व्याधियों को दूर करने वाली औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अतीस बालकों के कई रोगों में बहुत उपयोगी, लाभदायक है। इसे शिशु भेजस्य भी कहा जाता है। बच्चों के लिए जितनी भी घूंटियाँ बाजार में मिलती है उन सब में अतीस जरूर होती है। ये एक निरापद जड़ी है, अतः इसका सेवन निर्भीक होकर किया जा सकता है। औषधि के रूप में इसके कुछ घरेलू प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। इसकी मात्रा 1 या 2 रत्ती की है। एक रत्ती के अंदर 120 मिलीग्राम होता है। इससे सुबह शाम 1 से 2 रत्ती, या जो चिरमी होती है वो 1 रत्ती की होती है, तो 1 से 2 चिरमी के बराबर डोज होती है। इसे सुबह शाम शहद में मिलाकर या दूध के साथ लेना चाहिए। इसका फांट भी बनाया जाता है। आमाती सार होने पर इसका फांट 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसका फांट बनाने की विधि, 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम अतीस आधा गिलास उबलते पानी में डालकर घोल दें और ढक्कन से ढक दें। इसमें चाय पत्ती डालना चाहे तो डाल सकते हैं और चीनी भी डाल दें। 20-25 मिनट बाद इसे उतारकर थोड़ा ठंडा करके छान लें और बराबर वजन में दूध मिला लें। इसी को फांट कहते हैं। हाँ, भाव प्रकाश के अनुसार अतीस गरम, चरपरा, कड़वा, पाचक, जठरा, अग्नि को तेज करने वाला तथा कफ, पित्त, अतिसार, आम, विष, खांसी और कृमि रोगों को नष्ट करने वाला है। निघंटु रत्नाकर के अनुसार अतीस किंचित उष्ण, कड़वा, अग्निदीपक, ग्राही, त्रिदोष पाचक तथा कफ, पित्त, ज्वर, आमातिसार, खांसी, विष, लीवर, वमन तथा कृषि, बवासीर, पेनस, पित्तोदर और सर्व प्रकार की व्याधि को नष्ट करने वाला होता है। यूनानी के मत के अनुसार कि यूनानी वाले इसे किस निगाह से, यूनानी मत के अनुसार ये दूसरी कक्षा में गर्म और पहली कक्षा में रुक्ष है। ये काबीज और आमाशय के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त ये कामोदीपक यानी कि सेक्स को बढ़ाने वाली, सुधावर्धक यानी कि भूख को बढ़ाने वाली,
ज्वर प्रतिरोधक, बुखारों को दूर करने वाली, कफ तथा पित्त जन्य विकारों का नाश करने वाली, बवासीर, जलोदर, वोमन, उल्टी और अतिसार में लाभ करने वाली होती है। ऐसा यूनानी ग्रंथों में इसका जिक्र है। इसके अंदर अतिशेन और एकोनाइटिक एसिड तथा टेनिन एसिड नामक क्षार और आलिक, पामेटिक, स्टीरिक, ग्लिसराइड, शुगर और वानस्पतिक लुआब इत्यादि द्रव्य होते हैं। डॉक्टर कोमान के मत से अतीस की जड़ से भयंकर पेचिश के रोगियों को तंदुरुस्त किया जा सकता है। ध्यान में देने की बात है, जो वीडियो को पूरा सुनेंगे वो लाभ उठाएंगे। अरे हम 20-22 मिनट का वीडियो बनाते हैं और 5 जने उसको सुनते नहीं हैं, हम डिलीट करना पड़ता है। हमें मन में इतना दुख होता है कि हमने कितनी दिलचस्पी से वीडियो दिया। अगर आप इस तरह करेंगे तो हम देखिए हाथ जोड़ते हैं, वीडियो ही नहीं देंगे। क्या करें, हमारी मेहनत को समझते ही नहीं है कोई लोग। सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़े, सेक्सी वीडियो। क्या दुनिया में यही है क्या सब कुछ? और कुछ नहीं है। रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, बहन नहीं, भाई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं। ये दुनिया है। ये दुनिया एक सराय है। आता है कोई, जाता है कोई। मेरा नाम जोकर में राज कपूर साहब फरमा गए हैं, आंतों की सूजन और पुराने रोगों को ठीक किया जा सकता है, भयंकर पेचिश के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। कर्नल चोपड़ा के अनुसार इसकी जड़ सामयिक ज्वर निवारक, संकोचक, कामो उत्तेजक और पौष्टिक है। और जिनको काम की शक्ति चाहिए, काम को उत्तेजित करने वाली दवा चाहिए, अतीस को लो। ये पौष्टिक भी है। इसमें सार की मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा से 2 ड्राम तक अर्थात 3 से 6 मासा तक है। 2.5 ड्राम तक ये सर्वदा निरापद है। सुश्रुत, वाघभट्ट इत्यादि आचार्यों ने इसकी जड़ को सर्प और बिच्छू के विष को नष्ट करने वाली माता है, मगर आधुनिक खोजों के अनुसार इस संबंध में ये उपयोगी नहीं सिद्ध हुई। उपयुक्त वर्णों तथा बात मालूम होती है कि ये औषधि अग्नि को दीपन करके बुखार, खून की दस्तें, पेट के कीड़ों को नष्ट करने में अद्भुत शक्ति रखती है। इसके अतिरिक्त बालकों के तमाम रोगों पर यह औषधि ऑक्सीजन साबित हुई है। बालकों का बुखार, खांसी, दस्त, सर्दी, उल्टी, कृमि, कफ, यकृत वृद्धि, तमाम रोगों में ये बच्चों के काम आती है। बुखार आने के पहले इसके 2 मासे की फक्की 2 घंटे के अंदर से देने से बुखार उतर जाता है। बाजार के अंदर इसके नाम से आपको चूर्ण मिलता है, जिसका नाम है अतिसादी चूर्ण। ये डिब्बी घर पे रखिए, 150 रुपये की डिब्बी घर पे रखिए। नाम है अतिसादी चूर्ण। कोई अच्छी फार्मेसी हो। बड़ी आयु वाले स्त्री, पुरुष या प्रसूता स्त्री को बुखार हो, मलेरिया हो, इसको रोकने के लिए, बुखार को उतारने के लिए इसके चूर्ण की 1-1 रत्ती गर्म पानी से सुबह शाम दें। इसके अलावा अतिसार और आमा अतिसार में 2 मासा चूर्ण की फक्की देकर 8 पहर भिगी 2 मासे सौंठ को मिलाकर पीना चाहिए। ये कर्मी और दस्तों को रोकने में रामबाण है। इसके चूर्ण में बायोबिडिन का चूर्ण मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बच्चों के पेट में छोटे छोटे सफ़ेद चूनिए होते हैं, कीड़े होते हैं। तो अतीस और बायोबिडिन का पिसा हुआ चूर्ण मिलाकर भर लें। ये चूर्ण 2-2 रत्ती सुबह शाम शहद में मिलाकर दूध के साथ बच्चे को दें।
3 दिन तक ये प्रयोग करने से चौथे दिन में 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच एरंड तेल डालकर पिलाने से कृमि मल के साथ निकल जाते हैं। बच्चों के बुखार के अंदर ये बहुत लाभदायक है। 1 से 1.5 रत्ती दिन में 3 बार शहद में मिलाकर चटाएं तो बच्चों की उल्टी, जुकाम और बार बार दस्त लगना ठीक होते हैं। अतिश कटु और पौष्टिक होती है। पौष्टिक का मतलब ताकत देने वाली होती है। दस्त में आंव जाता हो, पतला दुर्गंध युक्त दस्त बार बार आता हो, मल का रंग सफ़ेद हो और अतीस और सौंठ का महीन चूर्ण 2-2 ग्राम अतीस की फांट के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए। बालकों को ऐसी व्याधि हो तो अतीस का सेवन 1-1 रत्ती में देने से मल का रंग पीला हो जाता है, आम का पाचन होने लगता है, मल विसर्जन ठीक समय पर होने लगता है और अतिसार बंद हो जाता है, दस्तों की दुर्गंध दूर हो जाती है। आज सुबह ही एक सज्जन का आया कि हमें कोलाइटिस का चाहिए। कोलाइटिस का मैं धनिया पंचक का वीडियो दे चुका। इसके अलावा वो और आज इस वीडियो को सुन लें। ये अतिसादी चूर्ण है, ये भी कोलाइटिस को खत्म करती है। और जिनको संग्रहणी का रोग होता है तो पाचन शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती है, बार बार पतले बदबूदार दस्त आते हैं, तो अतीस, सौंठ, इंद्र जो इन तीनों को 20-20 ग्राम लेकर के चूर्ण करें। ये चूर्ण 3 ग्राम 1 गिलास चावल के मांड के साथ सुबह शाम लें। बच्चों को भूख नहीं लगती है तो दूध कम पीते हैं, पतला दुर्गंधयुक्त दस्त होता है, बच्चे सुस्त बने रहते हैं, पेट में दर्द होता है जिससे बच्चा अक्सर रोता रहता है। इस व्याधि को दूर करने के लिए अति विषादी वटी इसकी गोली बनी आती है, उसका नाम है अति विषादी वटी। हर आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलेगी। अरे 20-40 रुपए की डिब्बी मिलेगी। तो इसकी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को पानी के साथ देने से आप बच्चा है जो फुर्तीला, सशक्त और स्वस्थ रहता है। अकेली अतीस को पीसकर चूर्ण कर शीशी में रखना चाहिए। बालकों के तमाम रोगों के ऊपर आंख मीच कर इसका व्यवहार करना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। बालक की उम्र को देखकर उसे 1 से 4 रत्ती तक शहद के साथ चटाना चाहिए। अतीस, काकड़ा सिंगी, नागर मोता और बच चारों दवाओं का चूर्ण बनाकर 2.5 से 10 रत्ती की खुराक शहद के साथ चाटने से बच्चों की खांसी, बुखार, उल्टी, अतिसार दूर होते हैं। अतीस, नागर मोता, पीपर, काकड़ा सिंगी, मुलेठी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके 4 रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चटाने से बच्चों की खांसी, बुखार और पतले दस्त ठीक होते हैं। अतीस और बाई बीडिंग का बराबर मात्रा में चूर्ण बना के शहद से चटाने से बच्चों के कीड़ों का रोग जो पेट में बार बार कृमि पड़ते हैं वो ठीक हो जाता है। अतीस बहुत ही लाभप्रद घरेलू नुस्खा। अतीस का जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के लिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष के तक आयु के लिए बच्चे, बालक, उनके पेट में कोई विकार हो जैसे कब्ज, मल सूखा होना, बार बार पतले बदबूदार दस्त होना, पेट फूलना, दर्द होना, भूख कम हो जाना, खाने में अरुचि होना आदि दूर करने के लिए एक घरेलू नुस्खा। ये नुस्खा हजारों बच्चों को रोग मुक्त करके और सुडौल बनाने में सफल सिद्ध हुआ है। ये नुस्खा हमें आयुर्वेद शास्त्र के हमारे वैद्य स्वर्गीय कविराज सीताराम जी अजमेरा ने बताया था। वे स्वयं घरेलू नुस्खे का प्रयोग शिशुओं को करवाते थे। ये नुस्खा इस प्रकार है। ये नुस्खा जो भी बनाना चाहें, अतीस, नागर मोथा, काकड़ा सिंगी,
सौंठ और आम की गुठली से निकलने वाली गिरी। आम की जो गुठली होती है उसके अंदर एक और गुठली निकलती है, उसको गिरी कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ। अतीस, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी, सौंठ और आम की गुठली से निकलने वाली गिरी, इन 500 चीज़ों को साबुत बिना कुटे पिसे बारी बारी से एक एक चीज़ को पानी के साथ पत्थर पर चंदन की तरह 20 या 25 बार घिसकर पूरा लेप कटोरी में उतार लें। इसे अंगुली से खूब अच्छी तरह घोल लें। फिर चाय वाले चम्मच से आधा चम्मच घोल लें और 1 चम्मच पानी में मिलाकर बच्चे को पिला दें और बाकी बचे घोल को फेंक दें। यानी रोज़ाना ताज़ा ये इसको घासा बोलते हैं देसी भाषा में, तैयार करें और सिर्फ आधा चम्मच घोल पिला करके बाकी को फेंकना ही पड़ेगा। ये घोल सिर्फ एक बार दोपहर में बच्चे को पिलाना है। इस प्रयोग से कम 21 दिन तक करें। जब तक पेट में विकार है तब तक इस नुस्खे का प्रयोग करते रहें और आराम होने पर बंद कर दें। जिन प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योगों के घटक द्रव्यों में अतीश भी शामिल है, उन योगों का संक्षिप्त मैं आपको परिचय देता हूँ। इसकी एक गोली बनती है, उसका नाम है अति विषादी वटी। अति विषादी वटी, इसमें क्या क्या है? अतीश, नागरमोथा, काकड़ा सिंगी, करंज 10-10 ग्राम लेकर कूट पीट कर पाउडर बना लें। कूड़ा की छाल का काढ़ा बनाकर ये चूर्ण डालकर खरल में गुटाई करके एक एक रत्ती की गोली बना लें। आधी आधी गोली दिन में बार बार पानी या दूध के साथ दें, 3 बार। बच्चों के पेट के रोगों के लिए ये बहुत उत्तम नुस्खा है। एक जो योग है आयुर्वेदिक का, उसमें गोली बनती है चंद्र प्रभा वटी, जो डायबिटीज में औरतों की बीमारियों में काम आती है। तो उसके अंदर अतीश के साथ शुद्ध शिलाजीत, नागरमोथा, कबाब चीनी, इन द्रव्यों के अलावा अन्य गुणकारी द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। ये योग मूत्र और वीर्य संबंधी रोगियों के लिए बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ है। चंद्र प्रभावटी का सेवन वीर्य को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल निर्दोष दवा है और बहुत अच्छी दवा है। यूँ ली और यूँ पानी पिया अथवा दूध पिया, और डायबिटीज वालों के लिए अमृत के समान है। ये मूत्र और वीर्य संबंधी रोगों में बहुत लाभदायक है। ये प्रमेह, मधुमेह के रोगी के लिए लाभदायक है। इस वटी का लगातार 2-3 महीने तक सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, पौरुष शक्ति बढ़ती है, नपुंसकता, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन और इंद्रिय की शिथिलता। और क्या चाहिए आपको? एक बात बताओ, यही तो कमी रहती है ना। मैं फिर बता देता हूँ क्या क्या कमी रहती है। नपुंसकता, स्वप्न दोष और शीघ्र पतन और इंद्रिय की शिथिलता। जो लिंग है वो पिल पिल करता है। ये सारी शिकायतें ठीक होती है। चंद्र प्रभा वटी, इसमें भी विशेष नंबर 1 की जो आती है वो आप बाज़ार से खरीदने 100-200 रुपये लगेंगे। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को गाय के दूध से लें। महीना 2 महीना देखें चमत्कार। आयुर्वेद, आप कहते हैं आयुर्वेदिक से होता नहीं, होता क्या नहीं है? सब कुछ आयुर्वेदिक की देन है। मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी आयुर्वेदिक है, उसमें भी एलोपैथिक नहीं, हर चीज़ आयुर्वेदिक है। ये लकड़ी की ये जो बेंच बनी हुई है आयुर्वेदिक है। हर चीज़, प्लास्टिक, कहाँ तक प्लास्टिक से काम चलाओगे तुम? तुम्हें आना पड़ेगा आयुर्वेदिक की शरण के अंदर। हाँ, इसी से बनता। अब आगे सुनिए आप। मनमंथ रस, ये सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सस्ता
और कामयाब है। आयुर्वेद के इस सुप्रसिद्ध बल, वीर्य, शक्तिवर्धक और बाजीकारक योग में भी अतीस का उपयोग किया जाता है। मनमंथ रस के अंदर भी अतीस डलता है। ये योग धातु पौष्टिक, अस्तंभन शक्ति को बढ़ाने वाला और नपुंसकता का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। देखो, आप बाजार से बहुत से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैंने मनमंथ रस खा रहा हूँ। कोई तो कहते हैं लाभ है, कोई कहते हैं नहीं है। तो ऐसे अपने मन से न खाएं, किसी की राय लेके वैद्य की, उसके बाद खाएं। सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ आयुर्वेदिक योगों के अतिरिक्त पंच तिक्त घृत गुगल पंच निम्बादि वटी रक्त शोधांतक आदि रक्त विकार फोड़े फुंसी नाशक योग कृमि नाशक कृमिनोल सिरप और टेबलेट वात रोग नाशक योगराज गुगल महायोगराज गुगल ज्वर नाशक ज्वरांतक वटी जैसे प्रसिद्ध योगों के अंदर अतीस को प्रमुख घटक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्क भी आता है जिसका नाम है अति विषादी अर्क। अतीस, नागर मोता, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, पीपर, बचबाई, बीडिंग, जायपत्री, जायफल, केसर, ये सब चीज़ें रुपये भर लेकर चूर्ण करके 3 मासा कस्तूरी मिलाकर चूर्ण को कांच के काग वाली स्टार बाटली में भर के 40 रुपये भर रेक्टिफाइड स्प्रिट डालकर काग लगाकर 7 दिन तक धूप में रख देना चाहिए। एक तरह से ये मदर टिंचर बन रहा है होम्योपैथी का। लगातार 7 दिन तक धूप में रखना चाहिए। 8वें दिन दवा को मसल कर और ब्लटिंग पेपर से छान लेना चाहिए। इस दवा में से 1 बूंद से लेके और 5 बूंद या 10 बूंद तक अवस्था अनुसार पानी या माँ के दूध में मिलाकर देने से बच्चों को होने वाली सर्दी, बुखार, खांसी, कफ, निमोनिया, कमजोरी, बेहोशी, शीतकाल में बालकों को होने वाले अनेक भयंकर रोग भी खत्म हो जाते हैं। अब मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बताऊँ। अतीस केवल चिकित्सक देखरेख में प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इसका प्रयोग वैद्य की राय से करना है। अतीस का अधिक मात्रा में उपयोग करना आमाशय और आंतों के लिए हानिकारक होता है। अगर इससे कोई हानिकारक प्रभाव हो गया है तो फिर शीतल चीज़ें खानी चाहिए जिससे वो बेअसर हो जाए, जैसे गुलकंद, आंवले का मुरब्बा। दोस्तों, आज मैंने आपको आयुर्वेद का एक श्रेष्ठ जड़ी बूटी जिसका नाम है अतीस, अतिसादी चूर्ण, मुंह बोलता चूर्ण है, उसको ले आइए। 2-3 गोलियों के नाम बताए हैं, उनको ले आए। अतीस कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये आजकल के जो वैद्य हैं ये लिखते नहीं हैं, इसका तो मैं क्या करूं। और इनका डायरेक्ट फ़ायदा कौन उठाते हैं? देखिए, ये च्यवनप्राश है मेरे पास, ये मुल्तानी का है, इसका नाम है राजभोग। यानी कि ये इतने अच्छी क्वालिटी है, मैं खुद अपने लिए मंगाया हूँ और भी कोई मेरे मित्र हैं उनके लिए। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये 1 किलो करीब 690 रुपए का है। और इसके अंदर भी जो ये कंटेंट्स लिखे हैं बारीक बहुत हैं, इसके अंदर भी अतीस है और बड़ा ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। 200-250 रुपये किलो का च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं, उससे अच्छा है कि आप न खाएं। उसमें सिर्फ आंवले का पाउडर, हल्का शहद और चाशनी मिली होती है। कुछ खट्टापन और कुछ मीठापन उसमें मिला देते हैं, जो बच्चे अंगुली चाटते रहते हैं। बच्चे क्या जाने कि क्या है, उनको तो टेस्ट से मतलब है। ये इतना टेस्टी नहीं है। ये आप लेंगे ना राजभोग, तो आपको लगेगा कि हमें कुछ आंवले खाए हैं। तो जो मतलब टेस्टी के शौकीन हैं वो ना लें,
और जो गुणों को अपनाने के शौकीन हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बढ़िया च्यवनप्राश है, मैं बताता हूँ आपको। ये सीजन चल रहा है, राजभोग नंबर 1 च्यवनप्राश। दूसरा च्यवनप्राश आता है झंडू का, वो भी अच्छा है। तीसरा आता है अपने कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, वो एक च्यवनप्राश बनाता है, वो सबसे महंगा च्यवनप्राश है। वो बच्चों को ना दें, उसमें स्वर्ण ज़्यादा होता है, वो बड़े कमज़ोर आदमी उनके लिए है। इसी तरह दूध पापेश्वर का श्यामला नाम से च्यवनप्राश आता है, वो भी ये मुल्तानी की टक्कर का है, टक्कर का। इतना गजब का है, श्यामला के नाम से ही बिकता है। मुल्तानी फार्मेसी 125 साल पुरानी, दूध पापेश्वर 100-125 साल पुराने, झंडू केसरी जीवन वो भी 100-125 साल पुरानी कंपनी। और आपको मैंने ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी फार्मेसियों के नाम बताए हैं, तो आप बेधड़क होके ले सकते हैं। और जिनको टेस्टी और सस्ता चाहिए मुंह का जायका ठीक करने के लिए, वो डाबर का च्यवनप्राश प्रयोग करें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन ये जानकारी देना अति आवश्यक है, क्योंकि अब सर्दी का शुरुआत हो गई है। मैंने भी आज श्री गणेश एक चम्मच लेकर के कर लिया। भाई इन बुढ़ी हड्डियों में थोड़ी सी तो जान आए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा मेरे कौन हाथ पाँव दबाएगा मस्त रहिए, अपने को निरोग बनाइए, आयुर्वेदिक पे विश्वास कीजिए। और इन फार्मेसियों के अंदर भी कई ऐसी फार्मेसियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जैसे हिमालय डक्स, जैसे हमदर्द, जैसे दूध पापेश्वर, जैसे झंडू। ये ऊंजा ने अपना सारा कबाड़ा बिगाड़ दिया। पहले ऊंजा का नाम चलता था, अब सब चीज़ें नकली देने लग गया ऊंजा, कोई काम नहीं करती है। मैंने ऊंजा की हीरा बसम 9,000 रुपया 1 ग्राम के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो ये जो फार्मेसियां हैं, वैद्यनाथ है और ये, आप अच्छी फार्मेसी का लें। और कोई नई फार्मेसी का अगर आपको देखिए, जो दुकानदार होता है ना, वो आपको नई फार्मेसी का टिकाने की कोशिश करता है। वो इसलिए करता है, वो कहता है कि ये बहुत ज़ोरदार है, बहुत गुणकारी है, आप ये लीजिए। तो आप उससे पूछिए कि इस फार्मेसी को कितने साल हुए हैं, कहाँ की है, कि ये जयपुर की है, 3 साल हुए हैं। अरे 3 साल में वो कहते हैं कि वो क्या तो रांड नाचेगी, क्या हम लोग देखेंगे। 3 साल के अनुभव से क्या होता है। च्यवनप्राश कोई मामूली चीज़ है क्या जो च्यवनप्राश को बना सकते हैं? 52 चीज़ें होती है इसके अंदर। अगर इसको कायदे से बनाया जाए ना, तो ये वास्तव में ही जवान को, बूढ़े को जवान बना देता है। देखो, मैं कभी कभी उल्टा बोल जाता हूँ, मैं भी तो बूढ़ा आदमी हूँ। अब वीडियो समाप्त करता हूँ, इसको सब्सक्राइब करना, इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सुनना। हाँ।